A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ बेटे, आज का हमारा लेसन है सबक नंबर 6 दावत से मुतल्लिक। इस लेसन में हम सबक नंबर 6 दावत के सवालात वजाहत करने जा रहे हैं। जी हाँ बेटे, पहला सवाल है लेसन का, दावत इंशाया के दर्ज झेल जुमलों पर गौर करके लिखिए। दावत देने वालों और दावत में शरीक होने वालों पर किस किस तरह से चोट की गई है। तो पहला जुमला है इस क्वेश्चन का, पहला पार्ट है पार्ट अलिफ। हमारे सामने भी इफ्तारी रख दी गई, अभी हम सब ने मुश्किल से 2-1 लुक़मे फिरव किए होंगे कि एक हमला हुआ। चंद शोरमा हम पर टूट पड़े और जो कुछ सामने था उसे चट करके आगे बढ़ गए। तो वजाहत है इस जुमले की यूँ, मज़कूरा इबारत में प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी एक इमामी मस्जिद के यहाँ इफ्तारी की दावत का हाल बयान करते हुए मेज़बान और मेहमान दोनों पर चोट करते हैं। लिखते हैं कि जब इफ्तारी उनके सामने रख दी गई तो अभी उन्होंने 2-1 निवाले ही तनावुल किए थे कि चंद शोरमा यानी बहादुर लोग दावत में शरीक होकर उन पर टूट पड़े और जो कुछ उनके सामने रख दिया गया था वो सब एकदम खा गए। इस बदतमीज़ी, गैर इखलाकी और जाहिलाना बिद्दत से मेज़बान मोहतरम इमाम मस्जिद को भला क्या सवाब मिल सकता है, और दावत में शरीक होकर सामने से खाना उठाकर ले जाने वालों के रवैये पर भी हैरत है। पार्ट बे है इस क्वेश्चन का, तीसरी मुसीबत ये थी कि जो खाना पेश किया जा रहा था उसके दूसरे अजीज़ अकारिब नामालूम कौन कौन और थे जिनकी अदम मौजूदगी में खाने को हाथ लगाना बड़ा गंवारपन होता। वजाहत यूँ है, इस इबारत में मुसन्निफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी किसी बड़े अमीर आदमी के यहाँ की गई दावत का जिक्र करते हुए दावत देने वालों पर चोट करते हैं। लिखते हैं, दावत में 3 किस्म की मुसीबतों में से तीसरी मुसीबत का हाल यूँ लिखते हैं कि दावत में पुरतकल्लुफ़ खानों का एहतमाम किया गया था। पकवानों की तादाद इतनी थी कि शुमार करना मुश्किल था, और जब तक सारे पकवान खाने की मेज़ पर न आ जाएं तब तक किसी पकवान को हाथ लगाना या खाना बड़ा गंवारपन समझा जाता था। चाहे खाना ठंडा ही क्यों न हो जाए या मेहमान भूख के मारे उसे तकते ही क्यों न रह जाए, ये सोचकर कि शायद उसके कुछ और भी अजीज़ व अकारिब हैं जिनकी अदम मौजूदगी में खाने को हाथ लगाना गंवारपन होता। तो पार्ट जीम है तीसरा पार्ट इसका, मुश्किल ये है कि काफ़ी से इनकार कीजिए तो बाज़ मेज़बान इस तौर पर खफा हो जाते हैं। इसके अलावा बाज़ दावतों में अजीब अजीब किस्म के बदतमीज़ों से साबका पड़ता है। तो यूँ है इसकी वजाहत, इस जुमले की वजाहत यूँ है, दी गई इबारत में मुसन्निफ़ किसी बड़े आदमी के घर खाना खाने के बाद काफ़ी पिलाए जाने का जिक्र करते हुए मेज़बान पर चोट करते हैं। लिखते हैं कि काफ़ी अगरचे दूध और शक्कर
کے بغیر ہی ہوتی اور مہمان کا جی کافی پینے کو نہ کرتا، لیکن پھر بھی اس ڈر سے کہ کہیں میزبان ناراض نہ ہو وہ کافی سے انکار بھی نہیں کر سکتا، بلکہ مجبوراً اپنی مرضی کے خلاف وہ کافی پینی ہی پڑتی تھی۔ بقول رشید احمد صدیقی، اس کے علاوہ کچھ دعوتیں ایسی بھی ہوتی تھیں جہاں عجیب اور بیوقوف لوگوں کو جلنا پڑتا تھا۔ جہاں بیٹے یہ تھا لیسن نمبر 6 کا کوشچن نمبر 1، جس کی وضاحت یوں واضح ہوئی۔ تو اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں، باقی اللہ نگہبان، وسلام، اللہ حافظ۔